आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। ओके। तो आज हम अपना नक्षत्र के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। और देखो, एस्ट्रोलॉजी के नाम से बहुत लोग डरते हैं, घबराते हैं। मैम नहीं हो पाएगा, मैम बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इन डिटेल है। थैंक यू सनिका। सो आज हम एक शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम नक्षत्रों के बारे में जानेंगे कि नक्षत्र किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, किस तरीके से नक्षत्र हमें मदद करते हैं। उसी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। रोहिणी जी, देयर में बी अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड, क्योंकि मेरी साइड से जो वॉइस है वो एकदम प्रॉपर है। सबको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? प्लीज शो मी थम्स अप। यस, बाकी सभी ही स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है। सो देयर इज सम प्रॉब्लम एट योर एंड, प्लीज चेक इट। और जितने भी लोगों के कैमरे ऑफ हैं, काइंडली ओपन योर कैमरास, बिकॉज आई विल बी रिमूविंग ऑल दोज पीपल जिनके कैमरा ऑफ हैं। सो प्लीज ओपन योर कैमरा। ओके। तो मैं आज आप सभी से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर आप सभी से चाहिए। तो उससे आपको समझ में आएगा कि आज जो ये क्लास हम कर रहे हैं वो उसका मकसद क्या है, और इस क्लास को करने के बाद और समझने के बाद आप अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज है जो बहुत ब्यूटिफुली कर पाएंगे। राइट। बचपन में हम सभी ने एक कहानी सुनी होगी कि चंदा मामा जो थे उनकी 27 पत्नियां थी, है ना? आप सभी ने ऑलमोस्ट ये कहानी सुनी होगी कि चंदा मामा थे, उनकी 27 पत्नियां थी। तो यही जो 27 उनकी पत्नियां हैं, वो ही हमारे 27 नक्षत्र हैं। ठीक है। तो जो ये हमारे 27 नक्षत्र हैं, अब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या हर किसी की जो पत्नी होती है वो एक जैसी होती है? नहीं होती ना। कोई बहुत सुंदर होती है, कोई खाना बहुत अच्छा बनाती है, कोई बहुत गुस्सैल किस्म की होती है, कोई बहुत पोलाइट किस्म की होती है। तो हर लेडी के अंदर अपना एक डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होता है। राइट। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको ना बहुत अच्छा खाना खाना है, और लेकिन होममेड फूड खाना है, बाहर का नहीं खाना। तो आप किसी ऐसे फ्रेंड के घर में जाना चाहेंगे ना जिसकी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है ना? किसी ऐसे के पास, ऐसे फ्रेंड के घर में तो नहीं जाएंगे ना जिसकी पत्नी बहुत अच्छा आपको सजाती है, धजाती है, बहुत अच्छे से आपका मेकअप करती है। नहीं जाएंगे ना। इसी तरीके से जो ये हमारे 27 नक्षत्र हैं, हर एक नक्षत्र के पास अपनी एक एनर्जी है। अब इसमें से कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो कि फिक्स्ड किस्म के हैं, कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो कि मूवेबल किस्म के हैं, कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो कि उग्र किस्म के हैं। उग्र यानी कि गुस्सैल। राइट। अब आप मुझे बताइए, जो नक्षत्र उग्र किस्म का है, क्या उसमें मैं किसी अच्छे काम की शुरुआत कर सकती हूं? नहीं कर सकती ना। अब अगर कोई नक्षत्र मूवेबल है, यानी कि चलायमान है, तो क्या उस नक्षत्र में मैं अपना घर खरीद सकती हूँ? नहीं खरीद सकती। पहले के समय में मुहूर्त के ऊपर इतना ध्यान दिया जाता था कि हर छोटी छोटी चीजें मुहूर्त के अकॉर्डिंग की जाती थी। और आज के समय में लोग एकदम बदल चुके हैं। लोगों को लगता है अरे हर दिन भगवान का होता है, भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। हर दिन जो चंद्रमा होता है, हम सभी जानते हैं, चंद्रमा 27 दिन में अपना एक जो साइकिल होता है 27 to 28 डेज में वो कंप्लीट करता है। और जब ये साइकिल कंप्लीट करता है तो चंद्रमा हर एक दिन हर एक नक्षत्र के पास जाता है। तो एक एक नक्षत्र कौन है? ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि जो चंद्रमा थे
उनको जो रोहिणी उनकी पत्नी थी वो बहुत प्रिय थी, क्योंकि रोहिणी बहुत सुंदर थी, बन के संवर के बहुत अच्छे से रहा करती थी, और वो बहुत अच्छे से ना पैम्पर भी किया करती थी चंद्रमा को। तो चंद्रमा उनके पास जाकर ज्यादा समय व्यतीत किया करते थे। तो उनकी वजह से जो बाकी की उनकी वाइफ थी, उन्होंने दक्ष से कंप्लेन की कि भाई वो रोहिणी के पास सबसे ज्यादा रहते हैं और हमें तो वो पूछते ही नहीं है। तब उनको श्राप मिला था, जिस श्राप की वजह से चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। वो जो श्राप मिला था, उन्होंने तो उस श्राप से उसको बिल्कुल ही वो कर दिया था कि चंद्रमा क्षीण हो गए थे। फिर चंद्रमा ने जब तपस्या की थी, कहाँ पे तपस्या की थी? गुजरात में जो सोमनाथ जी का टेम्पल है, वहां पे उन्होंने तपस्या की थी। तब शिवजी प्रकट होके उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारे इस श्राप से तुम्हें बाहर तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा जरूर कर सकता हूं कि 15 दिन तुम बढ़ो और 15 दिन तुम घटो। तो इस वजह से, इस तरीके से वो इस श्राप से बाहर आए थे। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हमारे जो नक्षत्र होते हैं, हर दिन अलग अलग नक्षत्र होता है, और हमें एज अ लेमैन कैसे पता चलेगा कि आज कौन सा नक्षत्र है मेघा जी? तो जब ये हमारी क्लास आज की कंप्लीट हो जाएगी, तो क्लास के एंड में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि एस्ट्रोसेज एक नॉर्मल ऐप है विच इज कंप्लीटली फ्री। तो आप उसको फ्रीली अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जब हम इस क्लास को आज कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि सुबह जब आप उठते हैं तो एक बार नक्षत्र जरूर चेक कर लें कि आज का नक्षत्र कौन सा है। उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग आप अपनी डेली जो रूटीन है या डेली जो चीजें हैं, वो उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अब छोटी छोटी चीजों के लिए पॉसिबल नहीं होता ना कि आप पंडित जी के पास जाएं, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। तो उसके लिए बेहतर क्या होगा कि आप खुद से ही उस सॉफ्टवेयर, एस्ट्रोसेज नाम है, कोई भी प्लीज एस्ट्रोसेज का नाम चैट बॉक्स में डालकर और उसको पिन कर दीजिए, सो दैट जिन भी स्टूडेंट्स को डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को हर एक नक्षत्र की महत्वता जो है वो बताने वाली हूँ, और जो हर एक नक्षत्र का बिहेवियर है वो हम समझेंगे, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि किस दिन हमें क्या काम करना है और किस दिन हमें किस चीज से बचना है। सो भोसकी जैन यहाँ पर वो शो कर रहे हैं, आप सभी देख लीजिए। एस्ट्रोसेज का ये सॉफ्टवेयर है। बाकी यस, गिरीश जी ने यहाँ पर लिंक भी शेयर कर दिया है, तो आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। राइट, तो अब यहाँ पर मैं आप सभी से एक फर्दर क्वेश्चन पूछती हूँ। एक यहाँ पर कोई हमें बहुत ब्यूटीफुल सा बंदा दिख रहा है, और हमें दिख रहा है कि उसने बहुत अच्छे से मेकअप किया हुआ है, अपने बाल वाल अच्छे से सेट किए हुए हैं। तो अगर हमें पार्टी में जाना है तो हम उसी बंदे को अप्रोच करेंगे ना? ठीक है। तो हर नक्षत्र का अपना एक एट्रीब्यूट है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हर नक्षत्र का अपना एक एट्रीब्यूट है। उसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि हर नक्षत्र को एक प्लैनेट रूल करता है, यानी कि उस नक्षत्र का जब भी एक्टिवेशन होता है, तो जो लॉर्डशिप कह लीजिए आप, या फिर वो प्लैनेट उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने ये एक लिस्ट शेयर करने जा रही हूँ, और जो मैं लिस्ट आपको शेयर करूंगी उसी सीक्वेंस में आपने प्लैनेट्स को नोट डाउन करना है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिएगा, जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट खींचना है वो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, बट मेरा सजेशन है प्लीज नोट इट डाउन। आप नोट कीजिए, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो अब आपको जो नोट डाउन करना है वो किस सीक्वेंस में करना है, इसको ध्यान से समझते हैं। हमारे ब्रह्मांड में जो एक
गोल चक्र, अगर हम किसी गोल चक्रे को 360 पार्ट्स में, अगर हम उसको 360 कंसिडर करते हैं, तो 360 को जब हम फर्दर 27 में डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे ये 27 नक्षत्र हैं इस 360 के कॉलम में ये डिवाइडेड हैं, और इसके अंदर फर्दर फर्दर जो हमारी 12 जॉडियक हैं वो आती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नक्षत्र सीक्वेंस में आता है वो है अश्विनी। तो सबसे पहला नक्षत्र क्या है? अश्विनी। तो नोटेड डाउन, पहला नक्षत्र है अश्विनी, सेकंड नक्षत्र है भरणी, तीसरा है कृतिका, चौथा है रोहिणी, पांचवा है मृगशिरा, छठा है अर्दरा, सातवां है पुनर्वसु, आठवां है पुष्या, नवा है अश्लेषा। तो ये हमारी नक्षत्रा की 1 to 9 एक बेल्ट है, जो कि एक सीरीज में आपको एज इट इज लिखनी है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अर्दरा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा। नाउ सेकंड जो आपकी यहाँ पर ये कॉलम आएगा, सेकंड कॉलम में हम वापस सीक्वेंस लिखेंगे। मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। नाउ थर्ड कॉलम में हमारा जो सीक्वेंस है, हम उस सीक्वेंस को लिखेंगे, दैट इज मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। तो अश्विनी से हमारा पहला नक्षत्र शुरू होता है और रेवती पर आकर हमारा 27th नक्षत्र जो है वो खत्म होता है। Once you all are done, please let me know. अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे लॉर्डशिप भी प्लैनेट की लिखी हुई है, यानी कि अश्विनी, मघा और मूला, ये तीनों नक्षत्र के जो अधिपति हैं, जो लॉर्ड प्लैनेट हैं, वो हैं केतु। अभी इसको मैं इसका मतलब भी समझाऊंगी, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो हमारी दशाएं होती हैं कैसे उसका इम्पैक्ट आता है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। सेकंड जो हमारी ये पूरी रो है, जिसके अंदर भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, तो यहां पर जो इसके अधिपति हैं कौन है? शुक्र। थर्ड हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, उसके जो अधिपति बनते हैं सूर्य। रोहिणी, हस्ता और श्रवणा जो नक्षत्र है, उसके जो अधिपति बनते हैं वो बनते हैं चंद्रमा। नेक्स्ट लिखिए, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इन तीनों के जो अधिपति बनते हैं वो बनते हैं मंगल।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा जो नक्षत्र हैं उनके जो अधिपति बनते हैं वो बनते हैं राहु। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, इनके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, इसके जो अधिपति बनते हैं वो बनते हैं शनि। लास्ट बेल्ट जो हमारी आती है अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इसके जो अधिपति बनते हैं वो बनते हैं बुध यानी कि मरकरी। अब ये जो आपको 9 प्लैनेट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये 9 प्लैनेट्स इन नक्षत्रों के लॉर्ड बनते हैं। क्लियर? इतना सबने नोट डाउन किया? ओके। तो यहां पर हमने ये जो 27 नक्षत्र थे इनका सीक्वेंस लिखा कि इनका सीक्वेंस क्या है और ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीक्वेंस इनके कौन कौन है जो आधिपति बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एस्ट्रोसेज में दिखाने वाली हूं कैसे पता लगेगा कि कोई बच्चा किस नक्षत्र में जन्मा है, या फिर कैसे पता चलेगा कि आज का नक्षत्र कौन सा है। तो ये चीज हम कैसे पता लगाते हैं। और एक चीज का आपने और ध्यान रखना है, जो बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा होता है उसके जो मेंटल और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसी नक्षत्र से रेजोनेट करते हैं। राइट? तो मैं यहाँ पे आप लोगों को शो कर रही हूं, प्लीज आप उसको चेक कीजिएगा। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। तो सेज किधर गया? हम्म, ये रहा। यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम एस्ट्रोसेज ओपन करेंगे, एस्ट्रोसेज ओपन करने के बाद यहाँ पे डेली पंचांग का ऑप्शन आएगा। डेली पंचांग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जिस दिन का भी नक्षत्र देखना है
यहाँ पे आप डेट डालिए। डेट डालने के बाद जो भी प्लेस है, जैसे कि अगर मुझे पुणे का डालना है तो यहाँ पर मैं ये पुणे राजस्थान का आ रहा है, अभी वही ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ये नक्षत्र तिथि दिखाई दे रही है एंड आपको ये नक्षत्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो नक्षत्र लिखा आ रहा है दैट इज पूर्व फाल्गुनी। राइट, क्लियर है। तो आज जो नक्षत्र है, आज के दिन जो नक्षत्र एक्टिव है वो कौन सा है? पूर्व फाल्गुनी। राइट, इसका मतलब ये है कि आज के दिन जो चंद्रमा है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। राइट, अब अगर किसी का जन्म हुआ है, लेट सपोज इसको मैं अगर पीछे करती हूँ, 2013 में किसी बच्चे का जन्म हुआ है अप्रैल के महीने में, और मुझे ये चेक करना है उस दिन कौन सा नक्षत्र था। और मैं यहाँ पे अगर मार्च डेट चेंज कर देती हूँ, 20, डन। तो यहाँ पर देखिए जो नक्षत्र आ गया कौन सा आ गया? अर्दरा। तो जिस बच्चे ने 20 मार्च 2013 को जन्म लिया होगा उस दिन जो नक्षत्र था वो कौन सा था? अर्दरा। क्लियर हुआ? इजी है। एस्ट्रोसेज का सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए, वहां पर पंचांग पे क्लिक कीजिए और पंचांग में क्लिक करने के बाद वहां पे आपको नक्षत्र लिखा हुआ आ जाएगा और वो नक्षत्र उस दिन का होगा जो भी डेट वहां पर डली हुई होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम कुछ नक्षत्रों की डिटेल के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड नक्षत्र के बारे में। प्लीज नोट इट डाउन। फिक्स्ड नक्षत्र, फिक्स्ड नक्षत्र लिखिए। फिक्स नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद। रिपीट करती हूँ, फिक्स नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा एंड उत्तर भाद्रपद। अब जैसा कि नाम से क्या पता चल रहा है, फिक्स्ड है, स्टेबल है। तो हम इस नक्षत्र में कौन सी चीजें कर सकते हैं जो हम लाइफ में स्टेबल चाहते हैं? क्या क्या है? जैसे कि मैरिज। तो जब हम एक स्टेबल नक्षत्र में मैरिज करते हैं तो हमारी मैरिज लाइफ कैसी रहती है? स्टेबल रहती है। इस फिक्स्ड नक्षत्र में जब हम अपने घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, लिखिए, स्टेबल नक्षत्र में हम घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, हम ट्री प्लांट करते हैं, हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, या किसी भी घर की अगर नींव डलवाते हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसे हम स्थिरता देना चाहते हैं, जिसे हम फिक्स्ड रखना चाहते हैं, तो वो सभी इन नक्षत्र के अंदर आता है। तो अब अगर आपको अपने घर की फाउंडेशन डलवानी है तो आपको किसी भी पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सॉफ्टवेयर खोलिए, सॉफ्टवेयर से ये नक्षत्र चेक करिए कि ये जो नक्षत्र हैं किस दिन पड़ रहे हैं, और एक स्पेशल पॉइंट लिखिए, जिस दिन ये फिक्स्ड नक्षत्र संडे को पड़ते हैं ये सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस हो जाते हैं। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? अगर संडे के दिन हमारा रोहिणी नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पड़ रहा होता है तो हम कोई भी स्टेबिलिटी वाला काम उस दिन शुरू करते हैं। नेक्स्ट नक्षत्र की कैटेगरी लिखिए, दैट इज मूवेबल, चर। ओके अनामिका, मैं रिपीट करती हूँ। जो हमारे फिक्स्ड वाले नक्षत्र हैं, रोहिणी,
उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, ये हमारे फिक्स नक्षत्र हैं। लिखिए मूवेबल, चर। अब आप मुझे बताइए मूवेबल में हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं? क्या हम व्हीकल खरीद सकते हैं? 100%, क्योंकि व्हीकल का काम ही क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। तो लिखिए मूवेबल में हमारे जो नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, सबसे पहला है पुनर्वसु। सेकंड लिखिए स्वाति, स्वाति नक्षत्र। धनिष्ठा, शतभिषा, श्रवणा नक्षत्र। तो 5 नक्षत्र हमारे मूवेबल में आते हैं। तो हम जिस दिन ये नक्षत्र पढ़ते हैं, हम कोई भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चीजों को परचेज कर सकते हैं। हम इस दिन व्हीकल खरीद सकते हैं। हम इस दिन किसी भी तरीके की गार्डनिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अगर हमें किसी जर्नी पे जाना है, अगर हमें कोई ट्रेवल करनी है, तो भी हम इस नक्षत्र को कंसिडर करते हैं। जिस दिन आप ट्रेवल शुरू कर रहे हैं, स्पेशली उस दिन का ध्यान रखिए कि उस दिन हमारे ये नक्षत्र पड़ रहे हों। अब ये नक्षत्र अगर मंडे वाले दिन पड़ जाता है तो ये बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो लिख लीजिए, अगर मंडे के दिन पुनर्वसु, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र अगर पढ़ रहे हैं और अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप उसको कंसिडर करेंगे। इजी है, सबको मुहूर्त निकालना आ जाएगा, कब कहाँ कैसे क्या करना है। चलिए थर्ड हम बात करेंगे उग्र नक्षत्र की। उग्र नक्षत्र, नाम से ही पता चल रहा है ना, किसी के साथ डिशुम डिशुम करनी है, लड़ना झगड़ना है। तो लिखिए उग्र नक्षत्र कौन कौन से हैं? भरणी, मघा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा एंड पूर्व भाद्रपद। इन नक्षत्र के अंदर हमें अगर अपने घर को डिमोलिश करना है, जैसे कुछ लोग रिकंस्ट्रक्शन के लिए अपने घर को डिमोलिश करते हैं, तो ये समय पर किसी को लिटिगेशन भेजना है, नोटिस भेजना है, तो हम इस नक्षत्र का इस्तेमाल करते हैं। अपने शत्रु का सामना करना है, कहीं पर ब्लास्ट करना है, जैसे कि ब्रिज बनते हैं, ब्रिज टूटते हैं, या जो लोग कोयले की खदानों में से किसी एरिया को तोड़ना चाहते हैं या रोड्स तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में हम इन उग्र नक्षत्र को कंसिडर करते हैं, ताकि जिस पर्पस के लिए वो ब्लास्ट किया जा रहा है या किसी माउंटेन को तोड़ा जा रहा है वो स्मूथली हो जाए और उसमें कोई भी रुकावट ना आए और किसी को कोई हार्म भी ना पहुंचे। ठीक है, और ये नक्षत्र जब भी ट्यूसडे को पड़ता है तो ये और भी ज्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये हो सकता है, मेघा जी ये जो मूवेबल नक्षत्र हैं इसके लिए मंडे ही क्यों, ये जो उग्र नक्षत्र हैं इसके लिए ट्यूसडे ही क्यों? उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? हर प्लैनेट के पास अपनी एक एनर्जी है। तो जिस प्लैनेट के पास जो एनर्जी है हम उसको मर्ज करके ही इन नक्षत्रों को आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा इज अ फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। वो हर एक दिन में एक एक नक्षत्र को कंप्लीट करता है, तो इसलिए उसको हम मूवेबल कंसिडर कर रहे हैं। मंगल क्या है? मंगल अपने आप में एक उग्र किस्म का प्लैनेट है। मंगल एक आर्मी कमांडर है।
ठीक है, तो इसीलिए हम इसको एक उग्र नक्षत्र के लिए ट्यूसडे के दिन को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए शिप्रा नक्षत्र, जिसे हम स्विफ्ट नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं। तो 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं? अश्विनी, पुष्या एंड हस्ता। अश्विनी, पुष्या एंड हस्ता। पहले के जो भी राजा महाराजा होते थे, तो वो कुछ भी काम करने से पहले मुहूर्त देखते थे। उनको अगर किसी लड़ाई में जाना होता था, झगड़े में जाना करना होता था, तो वो पहले नक्षत्र चेक करा के मुहूर्त निकलवाते थे, तब वो आगे बढ़ते थे। ठीक है, तो जो हमारे स्विफ्ट यानी कि शिप्रा नक्षत्र हैं, कौन कौन से हैं? अश्विनी, पुष्या, हस्ता, ये 3 नक्षत्र हैं। अब ये नक्षत्र में क्या करते हैं हम? जितने भी ट्रेड होते हैं, जितनी भी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अगर आप अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं जिससे आपका बिजनेस फ्लरिश हो, तो उसके लिए हम इन तीनों नक्षत्रों को कंसिडर करते हैं, अश्विनी, पुष्या, हस्ता। अगर बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन दिलाना है, या बच्चे को किस दिन से स्कूल में भेजना है, तब भी हम इन 3 नक्षत्र को कंसिडर करते हैं। बच्चे को ट्यूशन किस दिन से भेजना है, हम इन नक्षत्र को कंसिडर करते हैं। कॉलेज कब से भेजना है, स्कूल कब से भेजना है, दवाइयां खाना कब से शुरू करना है, लोन कब लेना है या देना है, और हम इसको जर्नी के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे टैरो रीडर हैं। कुछ टैरो रीडर्स को अपने डेक्स खरीदने होते हैं, पेंडुलम्स खरीदने होते हैं, और अपने लिए रॉ मटेरियल खरीदना, क्रिस्टल्स खरीदने होते हैं। तो आप इन नक्षत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन नक्षत्रों में आप अपनी जो डील है, किसी भी तरीके की बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन करनी है, आप इन तीनों नक्षत्रों में कर सकते हैं। ठीक है, अब यही नक्षत्र अगर थर्सडे के दिन पड़ता है, तो ये और भी ज्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नक्षत्र के बारे में हम लिखेंगे, दैट इज माइल्ड नक्षत्र। मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा एंड रेवती। मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा एंड रेवती। ये नक्षत्र नए मित्र बनाने के लिए, फन, इंजॉयमेंट, किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन, किसी भी तरीके की प्लेजर, लव, रोमांस, डांस, ड्रामा, या फैशन से रिलेटेड, आप अगर क्लोथ्स खरीद रहे हैं, या फिर आप राइटिंग करना चाहते हैं, आप पोइट्री करना चाहते हैं, किसी भी तरीके की जो चीजें वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं, उसके लिए हम इन नक्षत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही नक्षत्र अगर फ्राइडे के दिन पड़ता है, तो ये और भी ज्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है। यानी कि आपको अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, तो इस नक्षत्र में खरीदिए। उससे क्या होगा, वो आपकी ब्यूटी को और 4 गुना बढ़ा देंगे। पार्लर जाना है, कोशिश करो इन नक्षत्र के आसपास जाने की, तो क्या होगा, जो भी आप जिस पर्पस के लिए जा रहे हो, उसका रिजल्ट फ्रूटफुल मिलेगा। कोई बड़ी पार्टी रखनी है, सेलिब्रेशन रखना है, किसके लिए, कुछ आपने अचीवमेंट की है, तो अब आपको नक्षत्रों की नॉलेज है और आप चाहते हो कि आपकी पार्टी एकदम बढ़िया हो, बिंदास हो, सब खुश होके जाएं,
तो आप इन नक्षत्रों का चयन कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करते हैं शार्प नक्षत्र की। शार्प नक्षत्र, दैट इज अर्दरा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूला। मूल नक्षत्र जिसे हम बोलते हैं। अर्दरा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूला। ये वो नक्षत्र हैं जो डिवोर्स फाइल करने के लिए, अगर कोई चाहता है कि मेरा डिवोर्स केस स्मूथली हो जाए, तो इन नक्षत्र में व्यक्ति डिवोर्स फाइल कर सकता है। जितने भी लोग कास्टिंग करते हैं, स्पेल्स कास्ट करते हैं, किसी को परेशान करने के लिए या किसी को कह सकते हैं आप प्रॉब्लम में डालने के लिए, वो इन सारे नक्षत्रों का इस्तेमाल करते हैं। किसी को पनिश करना है या किसी भी तरीके की आपको कोई लोअर लेवल की सिद्धि करनी है, लोअर लेवल की, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। तो उन सारी सिचुएशंस में इन नक्षत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अदर देन दैट हम इन नक्षत्रों को यूज नहीं करते हैं। और अगर ये नक्षत्र सैटरडे के दिन पड़ जाते हैं तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लास्ट कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज मिक्स्ड नक्षत्र। इसमें हमारे दो नक्षत्र आते हैं, दैट इज कृतिका एंड विशाखा। किसी भी तरीके की पूजा करने के लिए, किसी भी तरीके की फायर सेरेमनी करने के लिए, जिसे हवन बोलते हैं हम, फर्नीचर परचेज करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज करने के लिए, इनको हम बेस्ट कंसिडर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हर वो चीज आ जाती है जो इलेक्ट्रॉनिक से हमारे घर में चलती है। फर्नीचर में हर वो फर्नीचर जो भी हम घर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे बेड है, सोफा है, टेबल है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, तो वो सारी चीजें हम इन नक्षत्र को, कृतिका एंड विशाखा को कंसिडर करते हैं। ये नक्षत्र अगर वेडनेसडे वाले दिन पड़ जाता है, प्लीज नोट इट डाउन, ये नक्षत्र अगर वेडनेसडे वाले दिन पड़ जाता है तो ये और भी ज्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है। राइट? यहां तक किसी को कोई भी डाउट, प्लीज टेल मी। मैंने अपनी साइड से बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आप लोगों को कि ये नक्षत्र किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा डिटेल समझेंगे कि कौन व्यक्ति किस नक्षत्र में अगर जन्म लेता है तो उसका जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है। ठीक है? क्योंकि ब्रह्मांड में, या जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी लोग ब्रह्मांड में हैं, हर कोई किसी ना किसी नक्षत्र में जन्मा होता है। ठीक है? तो जिस नक्षत्र में व्यक्ति जन्मा है तो उसका जो मेंटल स्टेट होगा वही होगा ना। राइट? तो सबसे पहले हमारे पास जो नक्षत्र आता है, दैट इज अश्विनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र को सबसे पहला नक्षत्र हमारा जो नक्षत्र की सीरीज है उसमें दिया गया है। तो ये जो नक्षत्र होता है, इस नक्षत्र में जो भी लोग जन्म लेते हैं, सबसे पहली चीज, वो लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है उनके अंदर, और वो हमेशा एक्टिव रहना पसंद करते हैं। हमेशा वो अपने आप को किसी ना किसी चीज में इंडल्ज करके रखते हैं,
किसी ना किसी चीज में अपने आप को बिजी करके रखते हैं, और इनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो इतनी हाई होती हैं कि ये इनको इजीली सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लिख लीजिए, जो भी लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है, पता कैसे चलेगा कि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है या नहीं? जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, एस्ट्रोसेज में जाइए, वो डेट डालिए, और वहां पर आपका जन्म कहाँ हुआ है। अगर कोल्हापुर में हुआ है तो कोल्हापुर डालिए, और फिर चेक कीजिए कि उस दिन कौन सा नक्षत्र था। अगर वहां पर अश्विनी नक्षत्र लिखा हुआ आ रहा है, और वहां पे आप टाइम भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है इस समय से इस समय के बीच में हुआ है, तो वहां पे मेंशन होता है इस समय से इस समय तक ये नक्षत्र है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। तो मैंने बताया, जितने भी लोग अश्विनी नक्षत्र में बॉर्न होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, हमेशा एक्टिव रहना पसंद करते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, इजीली किसी भी चीज से ये लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इसके साथ साथ ये लोग ना थोड़े सीक्रेटिव होते हैं नेचर में, ठीक है। सीक्रेटिव के साथ साथ इन्हें जल्दबाजी पसंद होती है, हर काम को अभी करना है, हर काम को तुरंत करना है, पेशेंस तो होते ही नहीं है इनके अंदर। और अगर इनको बोला जाए कि आप थोड़ा पेशेंस रख लो, तो ये इरिटेट होना चालू हो जाते हैं। इनको खुद से ही नहीं समझ में आता कि हम इरिटेट क्यों हो रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं। तो इन्हें जो काम करना होता है तभी करना होता है जब वो काम उनके सामने आया है, ठीक है। इसके साथ साथ ये पहले करते हैं, उसके बाद विचार करते हैं कि मैंने गलत कर दिया। पहले एक्शन लेते हैं, देन सोचते हैं बाद में, ठीक है। इसके साथ साथ इनके जो पार्टनर्स होते हैं वो एक अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं। जितने भी लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है, ऐसे लोगों के जो पार्टनर्स होते हैं अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है, राइट। नाउ अब हम दूसरे नक्षत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज भरणी नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र? भरणी नक्षत्र, सेकंड नक्षत्र है, ठीक है। लॉर्ड कौन है? शुक्र। अब ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र में जो भी लोग जन्म लेते हैं ऐसे लोगों को बहुत आराम पसंद होता है, आलीशान जिंदगी पसंद होती है, ठीक है। ये लोग काफी अट्रैक्टिव होते हैं, सुंदर भी होते हैं, और इनका जो व्यवहार होता है, इन लोगों का जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, वो लोगों को आकर्षित करता है। इसके साथ साथ ये जिस भी चीज को ठान लेते हैं उसको पूरा कर कर ही दम लेते हैं। भरणी नक्षत्र में जो भी लोग जन्म लेते हैं, इनका जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है और सम्मान होता है वो हमेशा बना रहता है। एक बार वापस रिपीट करूंगी, जो भी लोग भरणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं उन लोगों को बहुत आलीशान आराम वाली जिंदगी पसंद होती है, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इनका व्यवहार लोगों को बहुत आकर्षित करता है, इनके जीवन में जो प्रेम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जब ये ठान लेते हैं किसी भी चीज को तो उसको पूरा करके ही आगे बढ़ते हैं। और थ्रू आउट द लाइफ इनका जो सोसाइटी में इनका मान है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, वो हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भरणी के बाद जो हमारा नक्षत्र आता है दैट इज कृतिका। थर्ड सीरीज में अगर आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पे जो नक्षत्र है दैट इज कृतिका। तो कृतिका नक्षत्र जो होता है, ठीक है, ये लोग ना एक ऐसे कंसेप्ट पे बिलीव करते हैं कि पहली नजर में किसी चीज से प्यार हो गया तो बस वही है सब कुछ। ये ऐसे तो किसी पर बहुत जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इनके जीवन में सूर्य का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत आत्म गौरव वाले होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये लोग स्वाभिमानी तो होते ही हैं, लेकिन थोड़ा इनको ना मजाक ज्यादा पसंद नहीं होता है, और ये किसी भी काम को जब अपने हाथ में लेते हैं तो पूरी लगन और मेहनत के साथ उसको करते हैं। दोबारा रिपीट करती हूँ,
ये लोग इजीली उस कंसेप्ट पे बिलीव नहीं करते कि पहली नजर में प्यार होता है, पहली नजर में किसी चीज को देख लिया। ये पहले परखते हैं, समझते हैं, तब ये चीजों पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये लोग इजीली ट्रस्ट नहीं करते किसी पे भी। ये बहुत, ये लोग जो होते हैं आत्म गौरव वाले होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, और बिल्कुल भी मजाक पसंद नहीं होता है। बहुत जल्दी ये उत्तेजित हो जाते हैं अगर इनके साथ थोड़ा भी मजाक किया जाए तो। और जिस भी काम को ये हाथ में लेते हैं उसको पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं। नेक्स्ट नक्षत्र के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज रोहिणी नक्षत्र। आपको पता है रोहिणी नक्षत्र में किसका जन्म हुआ था? हमारे कन्हैया जी का, हमारे कृष्ण भगवान का। तो हम सभी जानते हैं कृष्ण भगवान कितने सुंदर, उनकी छवि के पीछे सब पागल हैं। यानी कि जो रोहिणी नक्षत्र में लोग जन्म लेते हैं वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं। लव रोमांस तो मतलब उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे से ड्रेसअप होना, और बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। ये लोग एक जगह टिक नहीं सकते, रोहिणी नक्षत्र वाले। इसके साथ साथ ये वो लोग होते हैं जो कभी भी एक मुद्दे पर टिक नहीं सकते। इनके परसेप्शन बहुत जल्दी बदलते हैं। राइट। अब इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों का जो व्यवहार होता है वो काफी मिलनसार होता है। और इसके साथ साथ ये अपने जो इनका पार्टनर होता है, अपने पार्टनर को हर तरीके की सुख सुविधा देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और ये लोग काफी अट्रैक्टिव किस्म के भी होते हैं, जिनसे अपोजिट जेंडर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। कन्हैया जी को याद कर लेना, सारे एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र की। ये वो लोग होते हैं जो कि काफी करेजियस होते हैं, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इसके साथ साथ ये वो लोग होते हैं जो एक स्टेबल लाइफ जीने में बिलीव करते हैं। हर काम में बहुत मेहनत करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इन्हें डिच करता है या धोखा देता है, मृगशिरा नक्षत्र वालों को अगर कोई भी धोखा देता है, तो ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करते हैं, उन्हें सबक सिखाकर ही दम लेते हैं। दे आर वेरी शार्प माइंडेड। और म्यूजिक का इन लोगों को बहुत शौक होता है। मृगशिरा नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं, म्यूजिक का बहुत शौक होता है। और ये सांसारिक सुखों को भी उपभोग करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, और उसके लिए ये रेडी रहते हैं और खुश भी रहते हैं उसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र की। ठीक है। अब आर्द्रा नक्षत्र में जो भी लोग जन्म लेते हैं, ऐसे लोगों का रुझान राजनीति की तरफ होता है।
और ये लोग वो होते हैं जो दूसरों के दिमाग को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। आप आर्द्रा नक्षत्र वालों को उलझा नहीं सकते, उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप। आर्द्रा नक्षत्र वाले दूसरों से काम निकलवाने में एकदम, आप कह लीजिए, बहुत शार्प होते हैं। दूसरों से काम कैसे निकलवाना है, दे नो अबाउट इट। और किसी दूसरे से काम कैसे निकलवाना है, उसके लिए ये साम दाम दंड भेद सारी नैतिकता को छोड़ के इनको जो लग सकता है ये वो लगाकर सामने वाले से काम निकलवाते हैं। नेक्स्ट नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, पुनर्वसु। पुनर्वसु, पुनर, पुनर का मतलब क्या होता है, पुनर्जन्म में कोई अच्छा कर्म किया है, इसीलिए पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए हैं। बहुत सारे पुण्य कर्म लेकर आया है ये व्यक्ति। और पुनर्वसु नक्षत्र में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो बच्चा दैवीय शक्तियां लेकर आया है। ऐसे लोगों की बॉडी काफी स्ट्रांग होती है और काफी मजबूत भी होती है। ऐसे लोग बहुत मिलनसार होते हैं और प्रेम का भाव इनके अंदर कूट के भरा होता है। आई हैव सीन इन माई करियर, जिन भी लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है, जब भी वो किसी विपदा में होते हैं, परेशानी में होते हैं, कोई ना कोई दैवीय शक्ति आकर उन्हें बचा लेती है। अगर एक बस का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें पुनर्वसु नक्षत्र का कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसे एक खरोच भी नहीं आएगी। ऐसी दैवीय शक्तियां उसके पास होती हैं। और ये लोग फाइनेंशियली भी अबंडेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नक्षत्र है, दैट इज पुष्य नक्षत्र। ये वो नक्षत्र है, इस जन्म में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहता है। इनके अंदर ना सेवा भावना बहुत प्रबल होती है। ये लोग फिजिकली हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं और फिजिकल हार्डवर्क के दम पर ये लाइफ में सक्सेस पाते हैं। जो लोग पुष्य जन्म में नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो लोग की लाइफ में ना बचपन से ही हार्डशिप रहती है, जिसकी वजह से वो लोग पक्के हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। मतलब इतना उन्होंने स्ट्रगल देख लिया होता है अपनी लाइफ में कि वो मतलब बचपन में ही प्रिपेयर हो जाते हैं प्रॉब्लम्स के लिए। और इन्हें एक डिसिप्लिन लाइफ जीना पसंद होता है। नेक्स्ट हमारी एक बेल्ट पूरी होने वाली है, हम 9 नक्षत्र पूरे करने वाले हैं। नेक्स्ट नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। अब अश्लेषा नक्षत्र जो होता है, ऐसा शास्त्रों के अनुसार माना जाता है, ये नक्षत्र विषैला है, मतलब इसमें पॉइजन है। ये जो नक्षत्र है ना, पॉइजन है। और ऐसा माना जाता है अश्लेषा नक्षत्र वालों के अंदर भी थोड़ा पॉइजन मिलता है। पॉइजन कैसे मिलता है, आप इन लोगों को छेड़ो मत तो ये आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इनसे पंगे लोगे तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं।
इनसे आप इन्हें परेशान मत करो, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग के समान है। लेकिन अगर आप इनसे पंगे लोगे किसी भी तरीके के, कि भाई हाँ किसी भी तरीके के पंगे, ट्रस्ट मी, ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं फिर। तो अश्लेषा नक्षत्र वालों से हमेशा अच्छे से बना के चलो, क्योंकि अगर जब तक आप इनसे अच्छे से बना के चलोगे तो ये आपके लिए एक दैवीय शक्ति के समान है। द मूमेंट आप इनको बैक बिचिंग करने की कोशिश करोगे, बैक बाइटिंग करने की कोशिश करोगे, या किसी भी तरीके से इनको हर्ट करने की कोशिश करोगे, तो ये आपको वो पॉइजन से मार सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में जितने भी लोग जन्म लेते हैं ये बहुत ईमानदार होते हैं, लॉयल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी एक बेल्ट पूरी हो गई। तो हमने अश्विनी से लेकर अश्लेषा 9 नक्षत्र को कंप्लीट किया, और हमें समझ में आया कि इन नक्षत्रों में पैदा हुआ वह मनुष्य किस तरीके से उसका व्यवहार होता है। राइट। अब जैसे मैं आपको ये नक्षत्र के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूं, ये जो नक्षत्र हैं ये इनका एक्सप्लेनेशन भगवान शिव के द्वारा किया गया है। आप लोगों को जानकर ये अचंभा होगा कि जब हम नक्षत्रों को पढ़ते हैं तो नक्षत्रों के थ्रू हम अपने पेंडिंग कर्मास को भी समझते हैं। पेंडिंग कर्मास क्या होते हैं? पास्ट लाइफ में हमने क्या बुरे कर्म किए हैं, या पास्ट लाइफ में हम कौन सा पैटर्न रिपीट करते आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें इस जन्म में इन चीजों को भोगना पड़ रहा है। तो जैसे कि हमने हर नक्षत्र की बात की, तो हर नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? हर नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं। अब ये चरण क्या है मैं आपको बताती हूँ। लेट सपोज मुझे मेरे घर से एक दुकान है, वहां जाना है। तो मेरे घर से उस दुकान तक पहुंचने के लिए मुझे 4 स्टेप की जरूरत होती है। तो जब मैं वो 4 स्टेप ले लेती हूं तो तब मैं उस दुकानदार के पास पहुंच जाती हूँ। इट मीन्स हर नक्षत्र को पूरा करने के लिए एक प्लेनेट को जो 4 चरण होते हैं वो क्रॉस करने होते हैं। 4 चरण क्या है? 4 स्टेप। ठीक है, तो अब अगर 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र में 4 चरण हैं, तो 27 को मल्टीप्लाई बाय 4 करो और मुझे बताओ कितना आता है। 27 मल्टीप्लाई बाय 4। और हम जो माला जाप करते हैं कितने मन की होती है वो? 108। अभी समझ में आया कि जब हम किसी माला को जाप कर रहे होते हैं उसमें 108 बीट्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो 27 नक्षत्र में जो हर एक नक्षत्र में 4 चरण हैं, हम उसके लिए जाप कर रहे होते हैं। तो ये जो 108 स्टोरीज हैं, जब हम नक्षत्र का कोर्स डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें 108 पेंडिंग कर्मा की स्टोरीज भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी को सुनाई गई हैं, जिसमें ये बताया गया है। लेट सपोज अगर मेरा पुनर्वसु नक्षत्र का जन्म है, तो पुनर्वसु में भी मेरा कोई चरण होगा, क्योंकि एक नक्षत्र को क्रॉस करने के लिए 4 चरण होते हैं। तो लेट सपोज जो सॉफ्टवेयर है वहां पे लिखा हुआ होता है कि पुनर्वसु का दूसरा चरण चल रहा है, 2 नंबर, पुनर्वसु का तीसरा चरण चल रहा है, तो इट मीन्स वो चरण में बच्चे का जन्म हुआ है। तो जो हमारे पेंडिंग कर्मा की स्टोरीज होती हैं वो 108 स्टोरीज होती हैं, जो ये बताती हैं कि पास्ट लाइफ में आपने क्या गलत कर्म करे हैं, जिसको सही करने के लिए इस जन्म में आपको इन चीजों का डोनेशन करना है। तो नक्षत्र अपने आप में बहुत इजी भी है समझना। अभी देखो आपको कुछ भी एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को समझ में आ गया, तो इट मीन्स हम इसको बहुत इजीली समझ के कर सकते हैं।
आगे बढ़े। आज एक काम करेंगे, हम अपने 18 नक्षत्र कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट सैटरडे का सेशन होगा उसमें हम अपने 27 नक्षत्र कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको फर्दर एक टेक्निक सिखाऊंगी नवतारा चक्र की, जिसमें आप लोग और डिटेल में किसी भी मुहूर्त को समझ पाएंगे। कुछ लोग अक्सर आते हैं पूछने के लिए, मेघा जी अगर मैं अपने बच्चे की शादी अगले महीने कर दूं तो कैसा रहेगा। तो हम इस चीज को बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। मेघा जी क्या मैं अगले महीने प्रॉपर्टी खरीद लूं, कैसा रहेगा, या प्रॉपर्टी के लिए रुकना चाहिए, या कब खरीदनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाने वाली हूँ। मजा आ रहा है या एकदम ऐसी लग रहा है? आर यू एंजॉइंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। वी हैव कंप्लीटेड 9 नक्षत्र। नेक्स्ट हमारा 10th नक्षत्र आता है मघा नक्षत्र। नोटेड डाउन, मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र वो नक्षत्र है, ये बहुत ज्यादा स्वाभिमानी किस्म के लोग होते हैं। ये ना बहुत जल्दी लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल, अपना दबदबा बहुत जल्दी बना लेते हैं। और इनको अगर कोई भी टास्क दिया जाता है तो उसको बहुत जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा ईश्वर के प्रति इनकी आस्था बहुत प्रबल होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गंडमूल नक्षत्र के बारे में भी बताऊंगी। अक्सर लोग कहते हैं ना कि आपका बच्चा तो मूलों में पैदा हुआ है। तो मूलों में पैदा होने का मतलब क्या होता है, कैसे पता करें कि बच्चा वास्तव में मूलों में पैदा हुआ है या नहीं। अगर आपके घर में किसी की डिलीवरी होने वाली है तो आप गाइड कीजिए कि भाई अभी मूल नक्षत्र चल रहा है तो अभी प्रेगनेंसी डिलीवरी मत करो, थोड़ा 1 या 2 दिन रुक जाओ। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गणमूल नक्षत्रों के बारे में भी बताऊंगी, उसका इफेक्ट क्या आता है बच्चे पे ये भी बताऊंगी, और उसका हमें रेमेडी भी जरूर कराना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपने नक्षत्र के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज पूर्व फाल्गुनी। नोट कीजिए, ये लोग जो होते हैं पूर्व फाल्गुनी वाले, इनके अंदर संगीत, एक आर्टिस्टिक इनके अंदर बिहेवियर होता है, और ये लोग आर्टिस्टिक होते हैं नेचर में। दे आर आर्टिस्टिक इन नेचर। संगीत का बहुत शौक होता है इन्हें, और बचपन से ही इनको समझ होती है संगीत की, कला की। इनको अलग से कोई क्लासेस देने की भी जरूरत नहीं होती है। ये लोग मॉरल वैल्यूज पे बहुत बिलीव करते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। और पूर्व फाल्गुनी के लोग अक्सर वो होते हैं जिन्हें लड़ाई झगड़ा ये सब, इन सब चीजों से ना दूर रहते हैं। इन्हें लगता है यार हमें मत फंसाओ इन सब चीजों में, हमें दूर रखो। इन्हें शांति पसंद होती है। फाइनेंशियली दे आर गुड, अबंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से मटेरियलिस्टिक चीजों को लाइफ में बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। और थोड़ा इनका प्राउडी नेचर होता है। नेक्स्ट लिखिए उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी जो नक्षत्र है, ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। विजडम कूट कूट के भरी होती है। ये अपने एम को पूरा करने के लिए पूरी जी जान सब कुछ लगा देते हैं। उत्तर फाल्गुनी वाले नक्षत्र के लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहिए।
उत्तर फाल्गुनी वाले लोग अपने हर रिलेशन को लॉन्ग टाइम तक सहेज के रखते हैं, और ये एक काम को करने के लिए बहुत समय लगाते हैं, बहुत टाइम लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नक्षत्र है हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र नाम से ही पता चल रहा है ना, हाथ से रिलेटेड कोई भी काम। इंटेलिजेंट होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, हमेशा दूसरे की सपोर्ट के लिए रेडी होते हैं। बट इन लोगों को दूसरों से अपना काम कैसे निकलवाना है बहुत अच्छे से आता है। इनका लाइफ आनंद में बीतता है, और ऐसा भी माना जाता है सुख सुविधाएं भी इनको मिलती हैं लाइफ में। नेक्स्ट नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र 14 नंबर का नक्षत्र है हमारा। अब ये वो लोग होते हैं, हर किसी के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, सोशल वर्क करने की कोशिश करते हैं, और सोशल वर्क में इंटरेस्टेड होते हैं। ये लोग जब भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं लाइफ में, या विपरीत हालात आते हैं, तो कभी भी घबराते नहीं है, खुल के उसका सामना करते हैं। मेहनत, हार्ड वर्क और करेज इनकी ताकत है, इनकी चाबी है इनके सक्सेस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र के बारे में। स्वाति नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेता है, मोती की तरह चमकते हैं ऐसे जातक। इनका व्यवहार, इनका आचरण बहुत अच्छा होता है। स्वाति नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं जिनको पॉलिटिक्स में किस तरीके से, पॉलिटिक्स को किस तरीके से खेलना है, मतलब इनको बैलेंस बनाना आता है। और जो भी इनके आप बोलो एनिमीज होते हैं, उनपे किस तरीके से जीत पानी है, उनको किस तरीके से टैकल करना है, इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है, दे नो अबाउट इट। ये हमारा नक्षत्र जो है ना तुला राशि में पड़ता है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजिकली नॉलेज है उनके लिए बता रही हूँ, जिनको नहीं है दे कैन जस्ट कीप इट असाइड। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र की। इनकी बुद्धि बहुत शार्प होती है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अपनी बुद्धि के दम पे ये किसी को भी हरा सकते हैं। सोशली बहुत एक्टिव होते हैं ये लोग। इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करते हैं। नेक्स्ट आता है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोग अपने आदर्श और अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं हमेशा। इनके लिए इनके जो लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं
वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अनुराधा नक्षत्र के जो लोग होते हैं ना, ये अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये अपने बड़े बड़े काम बिगाड़ लेते हैं, और दिमाग से ज्यादा ये दिल से काम लेते हैं। और जितने भी इनके इमोशंस है ना, उसको छुपा के नहीं रख पाते। जबान से भले ही थोड़े कड़वे हैं ये, जिसकी वजह से ज्यादा लोग इन्हें पसंद नहीं करते। लास्ट 18th नक्षत्र जो है हमारा, ज्येष्ठा। ये वो लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाले, झगड़ने वाले। अगर इनसे थोड़ा कोई मजाक भी किया जाए तो ये बुरा मान लेते हैं, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। छोटी छोटी चीजों से बुरा मान के मुंह फेर लेना, गुस्सा होके बैठ जाना। उसको थोड़ा अशुभ नक्षत्र भी माना जाता है। आप लिख लीजिए, जब मैं आपको गंडमूल नक्षत्र पढ़ाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आर 18 नक्षत्र। ठीक है, अभी होमवर्क क्या करना है आपको, नोट कीजिए होमवर्क। आपके घर में जो भी लोग हैं उनके नक्षत्र चेक कीजिए, और देखिए क्या उन 18 में से कोई नक्षत्र है घर में जिसका बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है तो उसके कैरेक्टर्स मैच करने की कोशिश करना है। राइट। इसके साथ साथ आप, ये मैंने आपको आज एक फॉर्मेट बताया है कि भाई जो हमारे चर नक्षत्र हैं, जो फिक्स नक्षत्र हैं, ये आपको याद करने हैं। क्योंकि ये आप चलते फिरते भी किसी को भी गाइड कर सकते हैं कि भैया आज के दिन ये काम करना ठीक है, आज के दिन ये काम करना ठीक नहीं है। राइट। तो ये जो नक्षत्र की क्लास है, एज अ लेमैन ऑल्सो आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाली है। डेली जो रूटीन में आप चीजें करते हैं, उसके लिए आपको ये बहुत मदद करने वाली है। हम सभी जानते हैं पहले के टाइम में हमारे भारत में बच्चे बच्चे को इस चीज का ज्ञान दिया जाता था। जब गुरुकुल थे हमारे भारत में, तो एक एक बच्चे को इस चीज का ज्ञान दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे जब से ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और जब से ये कॉन्वेंट स्कूल आ गए हैं, तब से हमारे बच्चों को ये तो नॉलेज एकदम साइड ही हो गई है। राइट। तो ये नॉलेज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। ये नॉलेज बहुत जरूरी है हमें जाननी, कि हमें किस तरीके से इन कंसेप्ट्स को समझना है और हमें इसके ऊपर काम करना है। राइट। तो हमने यहाँ पर अपने 18 नक्षत्र को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो हम उसमें 5 मिनट लेकर पहले जो हमारे 18 नक्षत्र किए हैं उनका एक बार रिवीजन करेंगे एज अ कीवर्ड, कि कीवर्ड एक एक नक्षत्र का क्या है। और रिवीजन करने के बाद तब हम अपने बाकी के नक्षत्र को कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल डू इट फर्दर। ठीक है, चलिए, ओके, बाय गाइस।